सभी के भीतर एक तूफान मचा हुआ था। वह जानती थी कि वह जिस रास्ते पर चल रही है वहाँ हर कदम खतरे से भरा है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। जब वह एक 100 करोड़ रुपए के हार को लेकर गुंडों के पास पहुंची तो उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उसके दिल में उफान मचा हुआ था। यह वही हार था जिसे लेकर उसकी जिंदगी उलझती चली गई थी, और अब उसकी ननद रिद्धि की जान भी इसी हार की कीमत पर दांव पर लगी थी। उधर नील भी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। सभी ने भले ही उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन नील को सभी के बदले हुए रवैये ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे शक था कि सभी किसी बड़ी मुसीबत में है, और इसीलिए वह उसके पीछे पीछे उसी सुनसान गोदाम की ओर निकल पड़ा जहां सभी को हार सौंपने जाना था। जब सभी वहां पहुंची तो गुंडों ने उससे हार ले लिया, लेकिन बदले में रिद्धि को छोड़ने से साफ मना कर दिया। यही नहीं, उन्होंने सभी के सामने एक और शर्त रख दी, एक और गैर कानूनी काम करने की। यह सुनते ही सभी का धैर्य टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। इस बार वह उनके किसी भी दबाव में आने को तैयार नहीं थी। उसने आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और पलटकर अपनी असिस्टेंट भक्ति को इशारा किया। दोनों ने मिलकर बड़ी चतुराई से गुंडों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से गुंडे बौखला गए, लेकिन उनमें से एक ने मौका पाकर भक्ति के सिर पर पीछे से वार कर दिया। भक्ति जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। यह देखकर सभी की सांसें थम गई, लेकिन वह अपनी साथी को यूं छोड़ने वाली नहीं थी। वह तुरंत भक्ति की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी गुंडों ने रिद्धि को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया और उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। इस बार उन्होंने सभी को सीधे धमकी दी, अगर वो अपनी ननद की जान चाहती है तो उन्हें फिर से हार वापस दे और उनकी हर बात माने। सभी के हाथ कांपने लगे, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। ठीक उसी समय वहां नील भी पहुंच चुका था। उसने छिपकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और उसे सारी सच्चाई समझ में आ गई। सभी अकेली पड़ चुकी थी और उस पर चौतरफा दबाव था। नील ने बिना देर के आगे बढ़कर एक गुंडे के हाथ से बंदूक छीन ली और पलटकर उसी की कनपट्टी पर तान दी। उसका तेवर देखकर बाकी गुंडे भी घबरा गए और घुटनों पर बैठने लगे। इतने में भक्ति को भी होश आ गया और उसने तुरंत सभी के साथ मिलकर उन गुंडों पर पलटवार किया। तीनों ने मिलकर गुंडों की जमकर पिटाई की और आखिरकार रिद्धि को सुरक्षित छुड़ा लिया। यह जीत सिर्फ एक मिशन की नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की थी जो सभी और नील के बीच अब गहराने लगा था। सभी जो अब तक नील से दूरी बनाए रखती थी, दौड़कर उसकी गले लग गई और उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। उसने नील को धन्यवाद कहा, लेकिन नील ने सिर्फ इतना कहा, जब तुम मुश्किल में होती हो तो मैं खुद को रोक नहीं सकता। अब दोनों ने मिलकर इस केस को पूरी तरह खोलने की ठान ली। नील को पहले से ही एसीपी मंजरेकर पर शक था कि उसने सभी को केस से हटाकर खुद नील को भेजा था, वह भी सभी पर नजर रखने के लिए। सभी जैसे एक ईमानदार अफसर पर शक करना कोई सामान्य बात नहीं थी। अब नील ने फैसला कर लिया था कि वह सभी से कुछ नहीं छिपाएगा। वह सीधे सभी के घर गया जहां उसकी सई से मुलाकात हुई। सई ने जब जाना कि उसकी मां की जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि नील ही था, तो उसका दिल भर आया। उस क्षण में नील और सभी के बीच जो रिश्ता था वह और भी मजबूत हो गया। अब वे सिर्फ केस पार्टनर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के विश्वास पात्र बन चुके थे। दोनों ने इस केस से जुड़ी हर जानकारी आपस में साझा की। कैसे श्रीकांत, जो बाहर से एक आदर्श व्यक्ति दिखता था, अंदर से भ्रष्ट और अपराधी था, कैसे उसने इस हार के बहाने पूरे परिवार को फंसा दिया था और कैसे वह मंजरेकर के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दे रहा था। अब दोनों ने पूरी ताकत से केस को खोलने की कसम खा ली थी। नील ने वह सारे दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू किया जो श्रीकांत के खिलाफ सबूत बन सकते थे। वहीं सभी ने केस से जुड़ी पुरानी फाइलें फिर से खंगालनी शुरू की ताकि हर छोटा सुराग सामने आ सके। रिद्धि और भक्ति ने भी अपना बयान दिया और बताया कि कैसे उन्हें धमकाया गया, कैसे झूठी कहानियां बनाकर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। धीरे धीरे अब केस का पूरा नक्शा सामने आने लगा था। जब दोनों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सारी बातें बताई तो विभाग में भी हलचल मच गई। मंजरेकर की भूमिका पर सवाल उठने लगे। कई अधिकारी भी खुलकर नील और सभी का समर्थन करने लगे, क्योंकि अब मामला व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख का बन गया था। नील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जहां उसने बताया कि कैसे इस 100 करोड़ के हार की आड़ में कई लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी थी और कैसे एक महिला अधिकारी सभी ने अकेले दम पर पूरी साजिश को समझा और तोड़ा। सभी ने भी मीडिया के सामने सारी बातें रखी, जिससे पूरे शहर में श्रीकांत के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। जल्द ही श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया और मंजरेकर को निलंबित कर दिया गया। केस की सुनवाई तेजी से शुरू हुई, जिसमें नील और सभी ने मिलकर सभी सबूत पेश किए। कोर्ट ने श्रीकांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह केस मिसाल बन गया कि ईमानदारी, साहस और एकजुटता से किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सकता है। जब सब खत्म हुआ तो सभी और नील ने एक दूसरे की आंखों में झांक कर देखा। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। उनके रिश्ते ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। अब वे सिर्फ एक केस के सहयोगी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे।